आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार और आपके साथ मैं हूं पूजा पराशर। माघ मास की हर तिथि फलदायी होती है और प्रयागराज में संगम तीर्थ पर भक्त आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। कल माघ मास की पूर्णिमा तिथि है और अब आपके पास माघ की पूर्णिमा पर मनोकामना पूरी करने का एक सुनहरा अवसर है। पवित्र माघ महीने की महापूर्णिमा जब सृष्टि में दिव्य ऊर्जा रहती है, पवित्र नदियों में स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। माघ की ये पूर्णिमा क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आइए आपको बताते हैं। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। माघ मास की महापूर्णिमा है सबसे खास। जब गंगाजल में होगा श्री हरि का वास। गंगाजल के स्पर्श से होगा स्वर्ग का आभास। शुद्ध होगा तन मन और जागेगा आत्मविश्वास। यज्ञ, व्रत और दान से पूरी होगी हर मनोकामना। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माघ पूर्णिमा के दिन व्रत, उपवास और दान से ज्यादा स्नान का महत्व है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, माघ माह का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जब पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। न सिर्फ पवित्र संगम के तट पर बल्कि देश भर की पवित्र नदियों के तट पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों में माघ मास में किए जाने वाले पवित्र स्नान और तपस्या की महिमा का वर्णन है। माघ मास की अति शुभ पूर्णिमा तिथि, पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी। पौराणिक मान्यताओं में मौनी अमावस्या के बाद माघी पूर्णिमा के स्नान की खास अहमियत है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माघ पूर्णिमा के दिन व्रत, उपवास और दान से ज्यादा स्नान का महत्व है। आपने पूरे महाकुंभ के सभी पर्वों पर स्नान किया या माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन स्नान किया, पूरे माह का फल एक ही दिन प्राप्त हो जाता है। और चूंकि ये पूर्णा तिथि है, उस दिन गुरु बृहस्पति, साक्षात नारायण भगवान और चंद्रमा तीनों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आज के दिन जो व्यक्ति स्नान कर ले संगम में, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के आने वाले त्रिविध पापों के कारण कष्ट है वो समाप्त हो जाते हैं और मन की इच्छाएं व्यक्ति के पूर्ण होती है। ये शब्द आया है, जब पाप ही नष्ट हो जाएंगे तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। इसीलिए माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। माघ महीने के इस पवित्र पूर्णिमा के दिन और क्या क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव हैं। इस तिथि पर सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। माघ की पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण है कि इस दिन 9 ग्रहों की कृपा आसानी से पाई जा सकती है। पूर्णिमा के दिन मोती या चांदी धारण करना और खीर खाना विशेष शुभ होता है। इस पूरे मास के स्वामी भगवान विष्णु कहलाते हैं। आज के दिन का ये माना जाता है कि जो व्यक्ति आज के दिन उपवास रखता है या आज के दिन उपवास रखकर स्नान आदि कर दान करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, स्वर्गिक सुख प्राप्त कर लेता है।
और अपने जीवन में आनंद से स्वर्गिक सुख भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। ये इसके बारे में विशेष प्रचलित कथा है। माघ मास की हर तिथि फलदायी होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माघ के महीने में किसी भी नदी के जल में स्नान करना गंगा स्नान करने जितना मंगलकारी होता है। माघी पूर्णिमा पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल प्रयाग में पवित्र स्नान दान करने जैसे कुछ अनुष्ठान करते हैं। ये महास्नान माघ मास में श्रद्धालुओं के पास पुण्य कमाने का आखिरी मौका होता है। तो अब हम आपको माघ पूर्णिमा पर स्नान करने की सही विधि बताते हैं। पूरे माघ मास का जिस प्रकार से नियम है वो पूर्णमासी पर भी लागू होता है। एक तो सूर्योदय से पूर्व का अमृत स्नान करें, चाहे आप संगम पर करें अथवा जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं उन पर। ये भी उपलब्ध ना हो तो गंगा का ध्यान करते हुए, सरस्वती का ध्यान करते हुए, यमुना जी का ध्यान करते हुए घर पर भी स्नान करें, परंतु सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व के अंदर अंदर स्नान कर लें, मौन रहकर स्नान करें। उस दिन उपवास रखें और उपवास की समाप्ति पूर्णता हेतु संध्या के समय कथा कर इसकी, और गरीबों को, गरीब ब्राह्मण को, गाय आदि को भोजन कराएं, उनके निमित्त दान पुण्य करें। विशेष चीजों का दान आज करने से मन इच्छा, मन वांछित वस्तुएं प्राप्त होने लगती हैं। सुबह स्नान के पहले संकल्प लें, फिर शीतल जल से स्नान करें। साफ कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहनना उत्तम होगा। सूर्य को अर्घ्य दें और मंत्र का जाप करें। माघी पूर्णिमा के दिन दान करना विशेष फलदायी होता है। जल और फल ग्रहण करके उपवास रखना उत्तम होगा। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, इसीलिए इस बार माघ पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो आप भी पवित्र नदियों में डुबकी लगाइए और अद्भुत शक्तियों से भरी पूर्णिमा का लाभ उठाइए। माघी पूर्णिमा क्यों है बेहद महत्वपूर्ण, इस महास्नान के साथ आप कैसे नवग्रहों की कृपा भी पा सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। महाकुंभ की दिव्य तिथियों में से एक है माघ मास की पूर्णिमा का स्नान। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता धरा पर उतरते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन ही माघ स्नान समाप्त हो जाता है। मान्यता ये है कि इस दिन आप स्नान, दान और उपवास के साथ अपनी ग्रह दोष भी दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी ग्रह से जुड़ी बाधा है तो आपको कैसे करना है नवग्रह शांति के विशेष प्रयोग, गौर से देखिए। ओम नमः रुद्राय, ओम नमः रुद्राय, ओम नमः रुद्राय। माघ की पूर्णिमा वो तिथि है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन अगर आपने गंगा में डुबकी लगा ली तो आपके सारे कष्ट दूर समझिए। वो तिथि जब धरा पर रहते हैं देव और मिलता है पूर्ण पुण्य। पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा के इस चांद का धरती से दीदार करने के बाद सभी देवी देवता अंतिम बार स्नान करके वापस अपने अपने लोक चले जाते हैं। मान्यता ये भी है कि माघी पूर्णिमा पर खुद भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन ही माघ स्नान समाप्त हो जाता है। माघी पूर्णिमा का दिन ज्योतिष शास्त्र में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धार्मिक दृष्टि से। ये माना जाता है कि माघी पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माघ मास सहायक होता है। माना जाता है कि ये महीना बदलते मौसम के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। माघी पूर्णिमा को स्नान करने से शरीर को बल और शक्ति की प्राप्ति होती है।
माघ पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान कृष्ण की पूजा करें। गरीब जरूरतमंद को भोजन कराएं, दान दें। तिल और काले तिल को विशेष रूप से दान में देना चाहिए। पूर्णमासी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, स्नान करें, मौन रहकर करें। उसके पश्चात भगवान की कथाओं का श्रवण करें। भगवान के भगवत भजन का, भगवान नारायण के मंत्रों का विशेष जाप करें। संध्या के पश्चात व्रत की पूर्णता हेतु ब्राह्मण को भोजन कराकर, गाय को भोजन कराने के पश्चात, किसी गरीब को भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करें। और आज के दिन मिथ्या भाषण ना करें, तो निश्चित आप जिस मन कामना के लिए व्रत रख रहे हैं या जो पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, वो आपको इस जीवन ही नहीं, इस पुण्य शरीर को छोड़ने के बाद भी आपकी आत्मा को उसका पुण्य फल मिलता है। माघ मास की शुभदायी तिथि नवग्रहों की कृपा भी ला सकती है। 9 ग्रहों की शांति के लिए कैसे करें 9 तरह के दान, ये अब आपको हम बताते हैं। सूर्य की समस्या से मुक्ति के लिए गुड़ और गेहूं का दान करें। चंद्रमा की कृपा के लिए जल, मिश्री या दूध का दान करें। मंगल के कारण रक्त दोष और मुकदमेबाजी की समस्या होती है, इससे बचने के लिए मसूर की दाल का दान करें। बुध के कारण त्वचा और बुद्धि की समस्या होती है, इससे मुक्ति के लिए हरी सब्जियों और आंवले का दान करें। बृहस्पति के कारण मोटापा, पाचन तंत्र और लिवर की समस्या होती है, केला, मक्का और चने की दाल का दान करें। शुक्र के कारण मधुमेह और आंखों की समस्या होती है, घी, मक्खन और सफेद तिल का दान करें। शनि के कारण लंबी बीमारियां और नर्वस सिस्टम की समस्या होती है, काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। राहु केतु के कारण विचित्र तरह के रोग हो जाते हैं, इससे मुक्ति के लिए 7 तरह के अनाज, काले कंबल और जूते चप्पल का दान करें। 9 ग्रहों की ग्रहों की अलग अलग वस्तुएं हैं, पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, सभी ग्रहों पर काम करते हैं। जैसे यदि पूर्णमासी के दिन कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक कराता है, उसमें सभी प्रकार की सामग्री आती है। जैसे तिल आएगा, शनि और राहु को शांत करता है। पीली सरसों आएगी, बृहस्पति को ठीक करेगी, मंगल को दोष होने वाले शांत करेगी। इसी प्रकार से चंद्रमा को पुष्ट करेगी। जब आप दूध से स्नान कराएंगे भगवान को, घी जब चढ़ाया जाएगा, शुक्र ठीक होगा। तो रुद्राभिषेक अपने आप में नवग्रहों की पूर्ण व्यवस्था करता है। विशेष तौर पे आज के दिन रुद्राभिषेक कराने के अतिरिक्त गुड़ का दान करें, आप तिल वाली वस्तुओं का दान करें, ऊनी वस्त्र दान करें, तो आपका केतु, शनि दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। शुक्र का भी लाभ आपको मिलने लगता है। अगर आपने माघ मास के पूरे महीने में स्नान दान नहीं किया, तो आपके पास है ये सुनहरा मौका। तन, मन और आत्मा की शुद्धि का ये व्रत आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो आप भी स्नान, ध्यान और दान करें, फिर आपको भी मिलेगा इस पावन दिन का शुभ फल। कहते हैं कि इस दिन जो भी मां गंगा में स्नान करता है वो मोक्ष का भागी बनता है। माघ की महावरदान देने वाली पूर्णिमा पर अगर आप कुछ सावधानियां बरत लें तो भी अद्भुत फल प्राप्त होगा। आइए आपको समझाते हैं कि माघ पूर्णिमा से जुड़ी विशेष सावधानियां आपको क्या बरतनी है। कृष्णा रटे रे कृष्णा मिटे रे, कृष्णा रटे रे कृष्णा मिटे रे, कृष्णा। शास्त्रों में माघ स्नान एवं व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। यूं तो माघ की हर एक तिथि को पुण्य पर्व माना जाता है, लेकिन इन सभी तिथियों में माघी पूर्णिमा के दिन का खास महत्व है। पूरे मास में पूर्णमासी ही एक ऐसी तिथि होती है जिसे हम पूर्णा तिथि कहते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपने पूरे पूर्ण प्रभाव से होते हैं और आज के दिन बृहस्पति की कृपा व्यक्तियों के ऊपर पूर्ण रूपेण पड़ती है। और बृहस्पति के जो देवता हैं अर्थात भगवान विष्णु, उनका भी आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। किसी भी मास की पड़ने वाले पूर्णमासी का उपवास रखने वाला और स्नान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करता है।
माघ मास की पूर्णिमा पर तीर्थ स्थलों में स्नान दान को परम फलदायी माना गया है। तीर्थराज प्रयाग में इस दिन स्नान दान गोदान एवं यज्ञ का विशेष महत्व है। माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने वाले को उत्तम फल मिलता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माघ महीना भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ शिव उपासना के लिए भी उत्तम है। माघ मास का स्नान दान उपवास और माधव पूजा का विशेष महत्व समझने के बाद इस विशेष तिथि के साथ जुड़ी सावधानियां भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और ध्यान के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। उपवास रखना उत्तम होगा। आहार विहार और आचार शुद्ध रखें। पूर्णिमा की रात को शिव जी की उपासना जरूर करें। पूर्णिमा की रात को सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। आज की पूर्णमासी में विशेष ध्यान रखें, आपने उपवास किया स्नान के पश्चात अथवा नहीं किया, स्नान भी पर्याप्त है। पर आज तंबाकू का सेवन, शराब आदि, मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल वर्जित है। प्याज लहसुन आदि का खाने का भोजन ना प्रयोग करें और आज के दिन पहले दान करें, पहले दूसरे को भोजन कराएं। वो गरीब हो, गरीब ब्राह्मण हो, कोई स्त्री हो, किसी जरूरतमंद को उसके घर में खाने आदि की व्यवस्था करें, उसके घर वस्त्र का दान करें। परंतु ये सब चीजें किसी से आज स्वीकार न करें। अकारण मिलने वाली वस्तुओं का दान लेने से बचें, आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी। किसी को कष्ट न दें। आज पशुओं को भी कष्ट न देने का विधान बताया गया है। पुराणों के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस पावन दिन गंगा जल का स्पर्श करने से भी स्वर्ग का सुख मिलता है। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए। आपको धन वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। माघ की महापूर्णिमा पर आपको भी मिल सकता है मनोकामना पूर्ति का महावरदान। प्रार्थना स्वीकार में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।